अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मौसम कराची का तो बग गया। अब मैंने आज हिसाब लगाया था, कल हम बात ही कर रहे थे कि कराची में अब सर्दियाँ सिर्फ 2 महीने की। एग्जैक्ट दिसंबर था, जनवरी बाद, जनवरी भी तो एंड में बस जाते जाते मैं बता गया कि तो 3 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पे वेदर चेंज हो गया, पंखे फुल ऑन हो गए। फुल ऑन नहीं हुए, मतलब ऑन हो गए, और कुछ दिनों के अंदर फुल ऑन हो जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद सर्दी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी हमारी। लेकिन बहुत सारे शहरों में भी मौसम ठंडा है, और इसी हवाले से मछली का इस्तेमाल बहुत करें, और सीज़न के सब्ज़ियाँ फल जो हैं ये इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। माल्टा ख़ास तौर पे कीनू, इसकी रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह भी आप देखेंगे कि कुछ केक्स हैं, कुछ और डिज़र्ट्स हैं, वो आपके लिए हम बनाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक सब्ज़ी जिसकी रिक्वेस्ट भी बहुत आई थी, जिसकी हमने कुछ रेसिपीज़ बनाई भी थी, वो है ब्रोकली। ये इसको आम तौर पे पंजाब में बोलते हैं हरी गोभी। ये गोभी की ही फैमिली का रिश्तेदार है आपस में दोनों, लेकिन ये होता है, इसका सीज़न सिर्फ सर्दियों में स्टार्ट होता है। कोई मेरे ख्याल में दिसंबर में स्टार्ट होता है, मिड दिसंबर या अर्ली दिसंबर, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 3 महीने तो फुल रहती है। पंजाब में ज़्यादा होती है, कराची में हमें बहुत महंगी पड़ती है, अब कुछ जाके थोड़ी सस्ती हुई है। ये ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आपकी ब्लड शुगर लेवल और ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, ये सब ख़ास तौर पे ब्लड शुगर लेवल के लिए ये बड़ी मानी जाती है कि बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में हम ये इसका एक सैलड बन रहा है, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली सैलड, और इसके लिए हम करेंगे क्या, एक पैन ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे तकरीबन कोई 1 कप पानी। बस ये पानी डाला, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले कॉलीफ्लावर, ये फूल गोभी, और इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा है बनिस्बत कॉलीफ्लावर ये ब्रोकली के, तो इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, आमतौर पे इसको हमने पकाना है। अब होता क्या है कि इसको पकाने का तरीका जो कॉमन है वो ये कि खूब सारा पानी ले लें, इसमें ये सब्जियां डालें, उबाल लें, और इसके बाद पानी फेंक दें। इसकी सारी ग़िज़ाइयत उस पानी में गई, तो इसको आपको कोई फ़ायदा नहीं होने का। मतलब आप समझिए इसको खा रहे हैं तो सिर्फ आपको फ़ाइबर मिलेगा, इसकी सारी ग़िज़ाइयत पानी में बह जाती है। इसी वजह से इसमें हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी जितना पानी इसमें मैंने ऐड किया है, ये पानी तकरीबन इसमें जज़्ब हो जाएगा तकरीबन इस सब्ज़ी में, तो इसकी ग़िज़ाइयत इसकी सब्ज़ी के अंदर ही रहेगी। और बंद गोभी, ये फूल गोभी टाइम लेती है कुकिंग का, इसका टाइम बहुत कम है। यानी ये अगर तकरीबन 5, 6, 7 मिनट, 8 मिनट लगेंगे, इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे ताकि इसकी ग़िज़ाइयत इसके अंदर रहे। और इसको मैंने कवर इस वजह से कर दिया है कि कम से कम टाइम में बने, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सब्ज़ियाँ जब भी पका रहे हो, 2 तरीके हैं, तेज़ आंच और कम टाइम। इसमें आपकी सब्ज़ी की ग़िज़ाइयत आपको मिलेगी। स्लो आंच पे कोई चीज़ पकाएंगे और देर तक पकाएंगे तो समझ लेंगे फिर वो उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। लिहाजा सब्ज़ी को पकाने का बेस्ट तरीका ये है कि तेज़ आंच और कम से कम टाइम में। इसी वजह से मैंने इसको कवर कर दिया। देखिए इसमें स्टीम बन रहा है और इसी स्टीम में पकेगा। पानी मैंने 1 कप डाला है। ये तकरीबन ब्रोकली हमारे पास जो है ये लगभग 2-2 कप से तकरीबन समझ लें कि आधा किलो ब्रोकली है और आधा किलो इसमें फूल गोभी। और ये देखें, इसको अभी हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। पानी फिर दोबारा आपको बताता चलो, इसमें हमने इतना शामिल किया है कि जिसमें सब्ज़ी भी पक जाएगी और इसके बाद पानी इसमें रहेगा भी नहीं। तो ये 2 काम आपने करने हैं। पानी इसमें आपने बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है। आधा किलो सब्ज़ी इसमें हमने लिया, आधा किलो यहाँ पे बंद गोभी, फूल गोभी, और आधा किलो ब्रोकली। और ब्रोकली का पकाने का तरीका फिर आपको बता दूं, कभी भी पकाएं इसको ज़हन में रखिएगा। अगर करी सालन वगैरह बना रहे हैं किसी चीज़ में भी, तो इसको हम 2-3 मिनट मैक्सिमम, इससे ऊपर 4 मिनट से ऊपर हम नहीं पकाएंगे। इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा ज़्यादा 6 से 7 मिनट पकाएंगे। जैसे ही ये गलने के करीब होगी, थोड़ा सा टाइम इसमें होगा, फिर उसमें हम ब्रोकली शामिल कर देंगे, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे और फिर उसको उतार लेंगे। फिर उसको हमने ठंडे पानी से नथारना भी नहीं है, ये भी जहन में रखिएगा। अगर ठंडे पानी से नथारेंगे फिर इसकी ग़िज़ाइयत जो है पानी के थ्रू निकलेगी। लिहाजा इसको हम पकाने के बाद फ़ौरन निकाल के खुली ट्रे में रख देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। या इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको किसी और बर्तन में रख के इसको फ्रिज में रख दें, थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए। जितना जल्दी ठंडा होगा उतना बेहतर रहेगा, इसके कलर रिफ़्रेश रहेंगे। ख़ास तौर पे ब्रोकली के कलर बैठेंगे नहीं, वो जो डल से हो जाते हैं। ये नहीं जी, थोड़ा सा बीच में टाइम है बंद गोभी में और सॉरी फूल गोभी, बार बार बंद गोभी जहन में आ रहा है, नो है। ये नहीं जी, ये तकरीबन अब पक चुकी है, इसमें थोड़ी सी कसर है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये ब्रोकली। इसको किया कवर और पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था, थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूँगा। ये इसको जब ये पकेगा मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं होगा, ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका होगा और इसकी आपको मैक्सिमम ग़िज़ाइयत मिलेगी। अब जो मैंने ब्रोकली ऐड की है तो ये 2 से 3 मिनट का काम है। तो ये जब तक इसको पकने देंगे, हमारी दूसरी रेसिपी जो है वो है कीमा पोटैटो कटलेट
इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। अभी इंशाल्लाह आगे 1-2 हफ्ते में आप देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की कटलेट की रेसिपीज़ मैंने निकाली हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी सिंपल रेसिपीज़ हैं और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ये वाले जो कटलेट हम बना रहे हैं ये गोरा स्टाइल कटलेट है, ये वो पाकिस्तानी स्टाइल नहीं है। तो इसको अगर आप पाकिस्तानी स्टाइल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ ये टिपिकल जो अमेरिकन या फ्रेंच स्टाइल के जो क्रॉकेट्स होते हैं, कटलेट हम इसको कह रहे हैं, आमतौर पे वो इसको क्रॉकेट बोलते हैं। तो ये लीजिए, इसको मिक्स किया और जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये ब्रोकली को टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, तो जहन में रखिएगा। ब्रोकली जैसी शामिल की, बस इसको आपने मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, अभी इसको 1 आध मिनट इसको हम और छोड़ेंगे। फिर इसके लिए हम एक अदद खुला सा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। या क्या बस हो गया। चलिए जी, इसको बंद कर देते हैं और ये मैं आपको दिखा भी दूँ। देखिए बिल्कुल जो पानी इसमें डाला था 1.5 कप, वो भी सारा इसी में खुश्क हो गया। और इसके कलर देखें कितने फ्रेश नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इसको हमने ज़्यादा पकाया नहीं है। अब इसको हम थोड़ा खुला छोड़ देंगे, इसमें ज़रा स्टीम निकल जाएंगे, धोएंगे बिल्कुल नहीं, और ताकि इसकी ग़ज़ाइयत बरकरार रहे। और इसको इधर ही छोड़ देंगे, थोड़ा जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर इसको मैं मज़ीद ठंडा करने के लिए थोड़ा फ्रिज में रखूँगा। फिर इसका सैलड बनाना बहुत आसान है। और इसी तरीके से आप अगर इस सब्ज़ी को फ्रिज में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रोकली का सीज़न निकल जाएगा अभी कुछ दिनों में, तो और अगर आप इसको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं तो ये तरीका है सिंपल। इसको आपने ये ब्रोकली को या और भी सब्ज़ी को किसी को अपने फ्रीज़ करना हो लंबे अरसे के लिए, तो सिर्फ सिंपली ला के इस तरीके से इसको स्टीम कर दीजिए। पूरा पकाए नहीं, जिस तरह अभी हमने इसको पकाया हुआ है, ये अभी मुकम्मल तौर पर पका नहीं है, थोड़ी सी स्मेल की सी कसर है, ताकि आप बाद में किसी भी चीज़ में इसको इस्तेमाल करने के लिए यूज़ कर सकें, सीज़न अगर निकल जाता है तो। जिसमें ब्रोकली सरफहरिस्त है। तो ब्रोकली हो गई, हमारे घर में हम लोग पालक बना के रखते हैं, इस तरह बीन्स बना के रखते हैं, बहुत सारी सब्जियां, मटर भी आप इनको हल्का सा ब्लांच करके और इस तरह रख सकते हैं। ये नहीं, ये हमारी सब्ज़ी होगी तैयार। इसको थोड़ा सा ज़रा खुला खुला रख देंगे ताकि इसमें से स्टीम जल्दी से निकल जाए। जितनी जल्दी तेज़ी से स्टीम निकलेगा, ख़ासतौर पे ब्रोकली का जो रंग अब आप देख रहे हैं, ये रंग इसी वजह से है कि इसमें अभी जल्दी ठंडा हो जाएगा तो ये रंग इसका मेंटेन रहेगा, नहीं तो फिर इसका रंग हल्का सा डल होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। और इसके लिए मैं यहाँ पे पैन ले रहा हूँ और चूल्हा ऑन किया। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हम कटलेट बना रहे हैं, कीमा पोटैटो कटलेट, ये बेसिकली गोरा स्टाइल में है, यानी इसमें मिर्च मसाले वगैरह नहीं है, देसी स्टाइल का इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है। आप इसी रेसिपी को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया और इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा गर्म हो जाए। फिर इसके बाद हमने इसमें सबसे पहले कीमे की फ्राइंग करनी है। प्याज भी इसमें डलेगा, लेकिन अभी नहीं, प्याज बिल्कुल आखिर में डलेगा। ये वाली रेसिपी नहीं है जो प्याज पहले पकाए हैं। इसमें लहसुन भी नहीं है, लहसुन का पाउडर है, काली मिर्च और नमक है। ये 4-5 चीज़ें टोटल बेसिकली इसमें डल रही हैं। आप चाहें तो इसको इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, कोई सी सब्जियाँ हो जो हमारे देसी स्टाइल की हरी मिर्चें या लाल मिर्चें, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें बीफ कीमा शामिल कर रहा हूँ और हम इसकी थोड़ी सी कर रहे हैं बुनाई। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे हम बना रहे हैं कीमा पोटैटो कटलेट। कीमा साथ में लिख दिया तो शायद आपकी भी जहन में आए कि यार ये तो हमारा देसी स्टाइल की है, लेकिन ये ऐसे नहीं, ये थोड़ा सा चेंज किया। कटलेट हम वैसे ही पहले बना चुके हैं काफ़ी मरतबा, तो मैंने कहा थोड़ा ज़रा पाकिस्तानी कटलेट से हट के ज़रा गोरों के, इसको क्रोकेट बोलते हैं आमतौर पर। जितने भी आप रेसिपीज़ देखेंगे क्रोकेट की, बहुत सारी वैरायटी है इसकी। तो उसमें से एक वैरायटी ये हमने आधा किलो इसमें गाय का गोश्त लिया है। आप चाहे तो उसको
चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। और हमने सिंपली इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ बीफ लिया है। बीफ की हमने भुनाई की है और तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए, फ्राई करते हुए। अब इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे एक करके। लहसुन का पाउडर है ये, इसमें 2 खाने के चम्मच है, इसका ज़रा बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा, ये डाल दिया। इसके बाद इसमें कुटी हुई काली मिर्च, वो है एग्जैक्टली 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें प्याज डल रहे हैं 2 अदद बड़े साइज़ के, ये शामिल कर दिए। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल होगा, नमक को हम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर रहा हूँ अभी, बस। और इसके बाद इसकी मिक्सिंग की और इसको हमने ढक के थोड़ी देर के लिए और पकाना है, तकरीबन 5-7 मिनट और हमारे साथ कॉलर हैं। कौन, कहाँ से? मिसेस आबिद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पफ पेस्ट्री बनाना सिखाइए। अरे और वो भी बटर के साथ नहीं, घी के साथ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। एक तो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है जी, दूसरा उसमें आम तौर पे वो जो बनती है वो बनती है एक मार्जरीन की बहुत बुरी टाइप होती है, यूनिपफ इसको बोलते हैं। आम तौर पे अगर मैं इसको मक्खन के साथ तो बनी नहीं, ये इधर यहाँ पे टेम्परेचर में सारा मक्खन पिघल जाएगा जी। हमने पहले तजुर्बे किए और फिर मेरा शो का ड्यूरेशन बहुत कम है। मैं कोशिश करूंगा किसी दिन। आपका कोई यूट्यूब चैनल है जिसपे आपने ये डाली हो? मेरा यही यूट्यूब चैनल है, मेरी सारी जिंदगी रोजगार से घी के साथ सिखाई। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। किसी दिन कोई रिकॉर्डेड एपिसोड हम बनाते हैं तो फिर उसमें हम डाल देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सना कहाँ से? कराची से ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपकी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। और आपका डॉन न्यूज़ बहुत शौक से देखती। आपकी उम्र कितनी है? जी, मैं 40 इयर्स की हूँ। आपसे मैंने रिक्वेस्ट करनी है, क्विक पॉपकॉर्न की रेसिपी चाहिए, क्योंकि मैंने कल ही रात को उनके दाने अलग किए हैं और मम्मी कहते हैं ये नहीं हो सकते, तो आप जल्दी से बना के दिखा दीजिए। बस ठीक है, अब हम बड़ी ज़बरदस्त, ये भी अच्छी रेसिपी बताई, ये भी इंशाल्लाह मैं ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ बड़ी अच्छी इन्होंने भी जो पॉपकॉर्न्स की बताई, पॉपकॉर्न्स के बहुत सारे तरीके हैं, वो इंशाल्लाह भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक जो बड़ा मज़े का है वो कैरमल पॉपकॉर्न्स हैं, वो बच्चे बड़ा शौक से खाते हैं, सिनेमा में जाते हैं वो इंशाल्लाह। वो भी मैंने वो ये थे कि पैकेट में आ रहे थे, आजकल तो महंगाई इतनी होगी, हर चीज़ हम घर में बनाना शुरू कर दी। अब घी भी कोई तरीका निकाल रहे हैं, कोई तरीका उसका भी बना ले, सारी चीज़ें इंशाल्लाह घर में बनेगी, ये बना लेंगे। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगा, तकरीबन 1 कप, और ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कीमा तकरीबन तैयार हो चुका होगा, फिर इसको हम उतारेंगे और फिर इसके हम कटलेट बनाएंगे। कहीं नहीं जाएगा, ब्रेड बैक। जी, वापस आ गए और यहाँ पे हम बना रहे हैं कीमा पोटैटो कटलेट, और इसके लिए हमने कीमा फ्राई किया आधा किलो। इसके बाद 10 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया। फिर इसमें हमने शामिल किया 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज चॉप किए हुए, 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई काली मिर्च, 2 खाने के चम्मच लहसुन का पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक। और इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया था, 1 कप पानी शामिल किया था। बाकी पानी जो था इसके कीमे का था। अभी आप देखें 1.5 कप पानी शामिल करने के बाद इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़ा सा है। इसको हम करेंगे क्या कि इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैदा। ये देखें, ये मैदा शामिल किया। मैदा करेगा क्या, इसके मॉइस्चर को कंट्रोल करेगा, इसकी नमी को। ये देखें, ये इसको थोड़ा ज़रा सॉलिड कर देगा और इसको हमें क्रॉकेट बनाने में आसानी होगी, इस वजह से हम इसमें मैदा शामिल कर रहे हैं। तो मैदा शामिल किया, तेज़ आंच पे इसकी थोड़ी सी भुनाई की। ये देखें, ये सारा जुड़ गया। अब इसको हमने दोबारा निकाल किसी ट्रे में बिछाएंगे और इसके बाद इसको भी थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे फ़ौरन। ये 2 ट्रे आ गई और इसको देखें, ये एक साथ जुड़ गया, अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसके बाद ये आ गया कीमा, इसको हम निकाल देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि जब तक ये ठंडा नहीं होगा
इसके हम क्रोकेट बना नहीं पाएंगे। ये लीजिए, बस इसको हम अच्छी तरीके से पहले फैला देंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसे क्रोकेट बनाना हो जाएगा आसान। तो इसको ज़रा फैला देते हैं पहले, और ये आ गया बस। चलिए इसको जब तक यहीं पे ठंडा कर रहे हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये बेसिकली जो क्रोकेट में हमने कीमा बना दिया था, अब इसके आलू और इसमें भी हम शामिल करेंगे। एग्जैक्टली बाय द बुक चला जाऊँ, 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च है, ओ सॉरी लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून इसमें नमक। इसको हमने अच्छी तरीके से गूंद देना है और इसके बाद ताकि ये बिल्कुल हम लोग तैयार हों क्रोकेट बनाने के लिए। चलिए इसको अच्छी तरीके से गूंद दिया। आलू को हमने बॉईल कर लिया था। और आजकल को जो ये वाला आलू है, जिन लोगों को फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का शौक़ है, आई थिंक दे शुड गो फॉर इट। ये बेस्ट आलू है, इससे ज़्यादा अच्छा आलू नहीं आ सकता। फ्रेंच फ्राइज़ हमारे यहाँ जो आलू है वो पीले रंग के होते हैं, इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और उससे सही चिप्स बनते नहीं है, कड़क नहीं बनते। ये होता है ना पकाने के बाद थोड़े लंप हो जाते हैं। ये बेस्ट आलू है उस हवाले से, अगर आपने इसके चिप्स बनाने हैं तो इसके लिए बेस्ट है। इसको हम अच्छी तरीके से पहले गूंद देंगे। कॉलर है किसकी? सरवत है कॉलर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुक्म कीजिए। आप सब्जी बनाने का जरा तरीका बता दें। कौन सी सब्जी? सब्जी। सज्जी, अच्छा ठीक है हम नोट कर लेते हैं और इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा। ठीक है चलिए जी, ये आलू भी तैयार हो गया, वो कीमा थोड़ा ठंडा हो रहा है और हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे हमारा ब्रोकली सैलड, और ब्रोकली और कॉलीफ्लावर जो यहाँ पे हमने रखा था फ्रिज में, इसको ठंडा करने, और इसके बाद हम बनाएंगे क्रोकेट्स के। निजागल भी राइट बैक। जी वापस आ गए और यहाँ पे सबसे पहला काम शुरू करते हैं, बल्कि ये बना लेते हैं। हाँ सैलड सिंपली, इसमें हमने ब्रोकली बॉईल किया था और कॉलीफ्लावर यानी इसमें फूल गोभी, और इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें आएगा मेयोनीज़, और कोशिश करें बाज़ार में जो मेयोनीज़ आप ख़रीदते हैं रियल मेयोनीज़ के नाम से जो आते हैं, ये बेहतर मेयोनीज़ होते हैं। वो ओरिजिनल जो रेसिपी है जिसमें अंडे डलते हैं और ऑयल होता है और मस्टर्ड होता है, वो बेसिकली ज़्यादा बेहतर मेयोनीज़ साबित होता है। इसी में हम शामिल करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच क्रीम चीज़। अगर मुमकिन हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल ज़रूर डालिए, अदरवाइज़ मेयोनीज़ के बगैर, क्रीम चीज़ के बगैर भी बन जाएगा। 2 खाने के चम्मच इसमें हम आइसिंग शुगर डाल रहे हैं, इसको हल्का सा मीठा करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसको सिंपली हमने फोल्ड कर लेना है बस। ये नहीं चम्मच लिए, इसको हम ज़रा मिक्स कर लेते हैं। और हमारे साथ कॉलर हैं काजी साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं? जी खैरियत से, मैं रोज आपका प्रोग्राम देखता हूँ बहुत शौक से। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज़िश। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत मैं रशियन सलाद जरा बताना। हाँ जी, रशियन सलाद, रशियन सैलड, ठीक है इंशाल्लाह नोट कर लेते, बन जाएगा, फिक्र ना करें सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसमें मेयोनीज़ थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, इसमें हम थोड़ा सा छींटा मारेंगे, समझ लें कोई 1 खाने का चम्मच बस, ताकि मेयोनीज़ की इक्वल कोटिंग हो जाए। इसके बाद हमने सिंपली मिक्स करना है, और ये हमारा कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली सैलड हो गया तैयार। सिंपल, ख़राब भी नहीं होगा, फ्रिज में आराम से आपके 5-6 दिन आपके निकालेगा, और कोटिंग इसकी हुई हुई मेयोनीज़ की, उसकी वजह से भी ये काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रह सकता है। चलो जी, इसको हम साइड पे करते हैं और आ जाते हैं हमारे क्रोकेट की तरफ। और क्रोकेट के लिए सबसे पहला काम,
ये जो हमने कीमा पकाया था इसको ठंडा कर लें। ठंडा किए बगैर इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल ना कीजिएगा। तकरीबन 1 से 1.5 कप इसमें मोज़रेला चीज़, आप चाहें तो इसमें चेडर चीज़ भी मिला सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लें, फिर इसका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको दिखाते ही करना क्या है। ये मिक्स किया इसको मुकम्मल तौर पे, और जो चीज़ें जिससे हमने कोटिंग करनी है, पहले मैदा, फिर अंडा, फिर ब्रेड क्रम्ब, ये तीनों हमने लाइन से बना के रखी हुई है। और सबसे पहला काम, मैं ज़रा इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लूँ, फिर आपको बताते हैं कि हमने क्या करना है। ज़रा मिक्सिंग हो जाए थोड़ी सी। ये नहीं, क्रोकेट में मिक्स हो गया। अब हमने पहले इसके बॉल्स बनाने इस तरह के कोफ्ते, और जब हमने पहले मैदा शामिल किया था ना, उसकी वजह ये थी। ये देखें, हम इसको आसानी से अगर हम मैदा शामिल ना करते तो ये इस तरह के कोफ्ते बन नहीं पाते। सो सबसे पहला काम, इसके कोफ्ते बनाएंगे, फिर इसके हम इसके आलू की कोटिंग करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। कौन? हिना कराची से। अस्सलाम वालेकुम हिना। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी हुक्म कीजिए। जी जी, बस मुझे ये पूछना था, आप ये क्रोकेट्स बना रहे हैं कि कटलेट्स बना रहे हैं? सही सवाल वैसे सही आपने किया। ये कटलेट भी है, क्रोकेट भी है। हम इसको कटलेट बोलते हैं और गोरे इसको ज़्यादातर क्रोकेट ही बोलते हैं। ओह अच्छा अच्छा। बहरहाल मुझे आपके बार बार क्रोकेट्स बोल रहे थे, मुझे ऐसे याद आया कि एक तो चिकन क्रोकेट्स बताइए, और मैं घर में क्रीम पफ बनाती हूँ तो बनते तो अच्छे हैं, बट उसमें ना एग योक की काफ़ी स्मेल आती है। किस चीज़ से? वो बनाती हूँ ना क्रीम पफ। क्रीम पफ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं आपको बना दूँ। की स्मेल आती है, तो आप मुझे बस बना के दिखाएं ताकि इंशाल्लाह। ठीक है, टिप्स वगैरह दें। डन है डन है डन है डन। ठीक है। अच्छा, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं हम, और ये मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। ये देखिए, इसका ये गंदम, ओ सॉरी, हमने कोफ्ता लिया और इसको हमने इस तरह बंद किया। इसके बाद इसको कटलेट की शेप दे देते हैं, फिर मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्ब। बस ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर आपको दोबारा बना के भी दिखा देते हैं। कहने जाएगा बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और यहाँ पे कटलेट या जिसको हम कहें वो क्रोकेट वॉटेवर, ये अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं। और इसको हमने तरीक़ाकार में एक पहले बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसको हमने पहले मैदे में डिप किया, फिर इसको हमने अंडे में डिप किया, और फिर इसको हमने अच्छी तरीके से क्रम लगा के इसको दोबारा थोड़ा सा शेप अप करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि अभी नरम है। इसका तरीका बेस्ट ये है कि इसको आप कटलेट बना के थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, या फ्रिज में ही रख दें थोड़ी देर के लिए, तो ये कड़क हो जाएंगे, मतलब वो ज़रा जम सा जाएगा। इसका जो बैटर है, ये देखिए, पहले इसको मैदे में डिप किया, फिर इसको अंडे में, और अंडे में इसको अच्छी तरीके से डिप करना है ताकि कहीं ऐसा ना हो कोई जगह ड्राई ना रह जाए। और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब, और ये ब्रेड क्रम्ब में लगाने के बाद ये सिंपली इसको हाथ से अच्छी तरीके से प्रेस कर लें, दबा लें, ताकि इसमें ब्रेड क्रम्ब प्रॉपर तरीके से चिपक जाए। यही तरीका फिर दोबारा। और एक कटलेट मैं आपको भी बनाना भी दिखाता हूँ। पहले मैं ज़रा ऐसी कोटिंग कर लूँ, क्योंकि हमने इसको फ्राई भी करना है, और फ्राइंग का टाइम इसका बहुत कम है, हार्डली 2 मिनट बस, क्योंकि अंदर चीज़ें सारी पकी हुई है। हमने सिर्फ इसके अंदर जो पनीर है, हम चाह रहे कि वो थोड़ी मेल्ट हो जाए, और ऊपर से कोटिंग जो है इसकी, ये थोड़ी पक जाए बस। इसको अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब से दबाया, और इसके बाद ये यहाँ पे आ गए। इसके बाद हाथ धो लेते हैं पहले, और इनको आप इसी तरीके से बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये आ गया कटलेट। ऑयल का दर्जा हरारत जो है ये बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो बस, क्योंकि क्रम्ब जो है ये ऊपर से अचानक ही इसको बहुत डार्क कलर आ जाएगा, और गोल्डन जो मज़ेदार कलर इसका होता है वो शायद ना आ पाए, इस वजह से इसका दर्जा हरारत थोड़ा कम ही रखें। ये रहे, जब तक ये पक रहा है हम आ जाते हैं यहाँ पे कटलेट। आपको दिखा देता हूँ। आलू लिया, इसको हमने अच्छी तरीके से, ये देखिए, और नीचे से इसको थोड़ा ज़रा प्रेस करते जाएंगे ताकि ये फैलता जाए। और इसके बाद ये एक कोफ्ता लिया, इसके बाद इसको ऊपर से बंद करते जाएंगे। ये लीजिए, बस। इसके बाद इसको हाथ से थोड़ा शेप अप किया, और साइडें कोशिश करेंगे इस तरह इसकी, देखिए, इसको ज़रा रोल करके सरफेस पे रखेंगे तो ये सही तरीके से होगा बस।
अच्छा, मैं इसका ज़रा टेम्परेचर अब ऑन कर देता हूँ क्योंकि मैंने चूल्हा बंद किया हुआ था, ऑयल का दर्जा थोड़ा ज़्यादा था, अब मॉडरेट हो गया है। इसको हमने टर्न कर लेना एक दफ़ा, बस। चलिए, इसका भी तरीका वही जो पहले हमने किया, इसको थोड़ा सा शेप अप किया और थोड़ा सा इसको फ्रिज में रख लें ताकि ये ज़रा इसको कोटिंग करने के दौरान आसानी हो। मैदा लगाया अच्छी तरीके से, इसके बाद अंडा और इसके बाद ब्रेड क्रम, और ब्रेड क्रम लगाने के बाद अच्छी तरीके से इसको हमने हाथ से प्रेस कर देना है, ये बस। चलिए, जब तक ये फ्राई हो रहा है, सैलेड हमने कर दिया था सर्व और इनको हमने फ्राई करके निकालना है, क्योंकि कोशिश करेंगे जब भी कोई डीप फ्राइड फूड बनाए उसको हमेशा किचन एब्जॉर्बेंट निकाले ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। कोई मतलब कितना ही हेल्दी ऑयल क्यों ना हो, सारे ऑयल 99.99% फैट होते हैं और इसी वजह से वज़न बढ़ेगा। वज़न बढ़ाने से बचने के लिए कोशिश करें कि इसको किसी तरीके से किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पर ज़रूर निकालिए। ये देखें, ये इसका राइट कलर आया, ये देखिए। तो कंट्रोल उस पर टेम्परेचर पे इसको पकाएंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा गोल्डन सा आता है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो इसका कलर एकदम अचानक तेज़ हो जाएगा। हमारे साथ एक और कॉलर है, क्वाड से। कौन? रबिया है क्वाड से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? हाँ जी, हम भी ठीक हैं जी। आप तो सफिशिएंट कुकिंग करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या खिदमत करें आपकी? हुक्म कीजिए। इसके अलावा एक दो बातें मैंने करनी थी कि अभी आपने महंगाई का नाम लिया ना जी, तो महंगाई तो मतलब मैंने कभी इसका नाम नहीं लिया जी, क्योंकि जितनी हम अपने पितारी करेंगे जो चीज़ भी तो वो सवार हो जाएगी जी। एक तो किचन गार्डन होना चाहिए हमारा जी। किचन गार्डन में हम छोटी छोटी चीज़ें जब ये लगा लेंगे तो मसला हमारा हल हो जाता है जी। दूसरी चीज़ ये कि हर बच्चा जो है या घर का हर फर्द जो है वो कोई काम करेगा। हाँ, तो क्या बात है, ये सबसे बेस्ट है जी। और अगर बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बचत पे उनको लगा दें। हाँ, हमारे ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आपसे लेंगे इजाज़त। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, इस पर तफसील से बात करेंगे। मेरा बड़ा अच्छी आपने बात की डिटेल से इंशाल्लाह। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।